कुल देवी के रूप में आज माँ भवानी की भी पूजन अर्चन कर रहे हैं और उनका विशेष आभार कर रहे हैं। और चूंकि भगवान गुरु गोरक्षनाथ यहाँ पे आए थे, तो आज जो ये विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, इस पूजन अर्चन के तहत उनको जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधाओं से उनका पूजा किया जा रहा है। और ये अभी आप तस्वीरों में चूंकि देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि ये चल रहा है। ये सुबह 4 बजे से इस तरीके से आज के दिन यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हुआ है और सुबह 4 बजे से ये पूजा पाठ यहाँ पे चल रही है। लगातार जो है गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। और अभी जो है इस वक्त अब वो गोरक्षनाथ मंदिर में की परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और इस परिक्रमा के बाद फिर अब इस दूसरे विधाओं से भी वो यहाँ पे भगवान गोरक्षनाथ की पूजन अर्चन करेंगे। और फिर जब करीब 40 मिनट बाद जब इस मेन मंदिर से बाहर निकलते हैं तो गोरक्षनाथ मंदिर में जो अलग अलग जो विग्रह हैं, जो अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग मूर्तियाँ हैं, अलग अलग स्थान है, उन सभी स्थानों पे जाएंगे और उन सभी स्थानों पे फूल माला चढ़ाएंगे, उन सभी स्थानों पे पूजन अर्चन करेंगे, अपने जो गुरु हैं उनको याद करेंगे, सभी जगहों पे जाके श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद फिर वो ऊपर अपने कक्ष की तरफ जाएंगे जहाँ पे जो है वो शक्ति मंदिर स्थित है, जहाँ पे माँ भवानी का मंदिर स्थित है, जहाँ पे 9 दिनों की विशेष पूजन अर्चन होती है और फिर वहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे। तो इस कार्यक्रम के बाद और उसके बाद फिर वो उनका तिलकोत्सव होगा। तिलकोत्सव इस तरीके से होगा कि सबसे पहले जो नाथ पीठ के साधु संत होते हैं, योगी होते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जो आम लोग अपना गुरु इनको माने हुए हैं, इनसे गुरुदक्षिणा लिए हुए हैं, वो लोग आते हैं और इनको रोली चंदन टीका लगाते हैं, इनको गुरुदक्षिणा देते हैं, प्रणाम करते हैं। और प्रसाद स्वरूप जो है गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ वही जौ के पौधे वापस करते हैं जो पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन बेदी पर बोया जाता है और नवमी आते आते वो बड़ा हो जाता है। तो उसी पौधे को आज प्रसाद स्वरूप जो भक्त आएंगे उनको दिया जाएगा। क्योंकि कोविड काल में 2 साल करीब ये परंपरा पूरी तरीके से बंद रही, इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ जो आम श्रद्धालु हैं वो भी गोरक्षपीठाधीश्वर तक पहुंच जाएं। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि गोरक्षपीठाधीश्वर तक सिर्फ जो नाथपीठ के साधु हैं, जो नाथपीठ के जुड़े हुए कुछ लोग हैं, लिमिटेड लोग ही जाएंगे और जिनको तिलक बाहर सांकेतिक रूप से गोरक्षपीठाधीश्वर ऐसे ही सबको आशीर्वाद दे देंगे। तो ये परंपरा यहाँ की है, ये परंपरा यहाँ पे चलती रही है। और इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर अभी अंदर पूजा कर रहे हैं भगवान श्रीनाथ की, भगवान गोरक्षनाथ की अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और देखिए कि कितने सहज हैं, अंदर गोरक्षपीठाधीश्वर सूबे का मुखिया इस वक्त पूजा कर रहा है। तो जो आम श्रद्धालु हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, आम श्रद्धालु भी आएँ और भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन करें, तो वो भी लाइनों में लग के आ रहे हैं और भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। यानी कि वो जो परंपरा है उसका परंपरा का तो निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के कारण जो सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो जाती है उसको भी उन्होंने बहुत सीधा कहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको इस तरीके से ना किया जाए कि जो आम श्रद्धालु हैं, आम लोग हैं, जिनकी मंदिर के प्रति आस्था है, वो आस्था जो है उनकी आहत ना हो। इस कारण से वो लोग भी आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। और उनके लिए ये आज बड़ा दिन इस कारण भी है कि खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भगवान श्रीनाथ की पूजा कर रहे हैं और भगवान श्रीनाथ की पूजन अर्चन के साथ साथ वो जो है इस वक्त जो है भगवान की आराधना में लीन है। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको 3 दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक। रामगोपाल भी बता रहे हैं कि किस तरह से गोरक्षनाथ पीठ की परंपरा है, नाथ संप्रदाय की परंपरा है, जिसका निर्वहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश्वर के तौर पर कर रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें 3 हैं, एक तो सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कन्या पूजन की, दूसरी जब राजा के भेष में निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उनका लाव लश्कर भी निकला और आप गोरक्षनाथ मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। दूध, फल, फूल, नैवेद्य हर तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से रामगोपाल भी बता रहे थे कि चवर से होगी, मोरपंखी से पूजा होगी,
होमात से पूजा होगी, धूप अगरबत्ती से पूजा होगी, आरती होगी। हर तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है गोरक्षनाथ भगवान को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल बहुत पुरानी परंपरा है और हर साल इसका निर्वहन किया जाता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं हम आपको। इसके बाद इस मेन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाकी रखी जो और भी मूर्तियां हैं, जो मंदिर है, वहां पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आज सुबह से ही गोरक्षनाथ पीठ में पूजा पाठ का दौर शुरू है। 4 बजे सुबह से ही पूजा पाठ चल रही है। आज नवरात्र का अंतिम और 9वां दिन है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ साथ जो एक संप्रदाय की भूमिका में मुख्यमंत्री हैं, उसके मठाधीश्वर हैं, उसका निर्वहन करने की भी मुख्यमंत्री की तरफ से हर साल इसी तरह से पूजा की जाती है। सदियों पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। इस मठ के मठाधीश्वर, उनके ऊपर इस मठ की जिम्मेदारी, प्रदेश की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर जब पूजा अर्चना का दौर चल रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, तो आम श्रद्धालुओं को भी नहीं रोका गया है गोरक्षनाथ पीठ में आने के लिए। वो भी आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और निकल रहे हैं। लेकिन इस वक्त लगातार पूजा वहाँ पर चल रही है। गोरक्षनाथ पीठ में भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेन मंदिर में मौजूद हैं। भगवान गोरखनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। धूप, दिए, अगरबत्ती, तमाम तरीके से जो कि एक पूजा का विधि विधान है, उसके द्वारा पूजा को संपन्न कराया जा रहा है। तो 3 तस्वीरें, सुबह कन्या पूजन, किस तरह से हमने देखा। आज महानवमी की पूजा हो रही है। मठ में कन्या पूजन का आयोजन किया गया था। छोटी छोटी बच्चियों को बुलाया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनके पैर पखारे, उनको खाना खिलाया, उनको चुनरी दी। इस दौरान एक बटुक भी उनके साथ मौजूद था। और साथ ही साथ शारदीय नवरात्र में आखिर देवी की पूजा हम 9 दिनों क्यों करते हैं, उस बात का महत्व भी बताया कि किस तरह से देवी की उपासना और आराधना से फल मिलता है। और हर एक जो महिला है, उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये बातें कही कि उनका सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए समय समय पर ये याद दिलाने की कोशिश कि किस तरह से आप महिलाओं का सम्मान करें। देवी की पूजा आप करते हैं, लेकिन देवी की पूजा के साथ साथ महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा, वो भी एक कर्तव्य है, वो भी एक जिम्मेदारी है। इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चूंकि सूबे के मुखिया हैं, मठाधीश्वर हैं गोरक्षनाथ पीठ के, इसलिए उनकी जिम्मेदारी सूबे के लिए भी बनती है और मठ के लिए भी बनती है। समय समय पर जो भी परंपरा मठ के तौर पर सदियों पुराने तरीके से चली आ रही है, उसका निर्वहन भी मुख्यमंत्री करते हैं। और आज नवरात्र, शारदीय नवरात्र का अंतिम यानी 9वां दिन, और आज पूजा अर्चना का दौर सुबह से ही हम देख पा रहे हैं। गोरक्षनाथ पीठ में सुबह मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और जो कन्या हैं उनको पूजन करवाया, उनके पैर पखारे, उनको पूजन करवाने के बाद लाल चुनरी भी उड़ाई और उसके बाद अब पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। हालांकि ये रात तक ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त मेन मंदिर यानी भगवान गोरखनाथ मंदिर में, जहां पर ये विशेष पूजा का आयोजन किया गया है, 45 से 50 मिनट की ये पूजा होगी और उसके बाद बाकी का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। क्या है आगे का कार्यक्रम, रामगोपाल? यहाँ तो पूजा पाठ संपन्न होगी, फिर मंदिर परिसर में बाकी जो मंदिर हैं जहाँ पर और भी भगवान विराजते हैं, उनकी भी पूजा होगी। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक दंडाधिकारी की भूमिका में भी सीएम आज रात दिखाई देने वाले हैं। ये क्या परंपरा है? बिल्कुल, मैं दंडाधिकारी की भूमिका के जिक्र करूं उसके पहले मैं बताऊं कि ये जो आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं और आप जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आरती जो ये कर रहे हैं, ये विशेष तरीके की आरती होती है। ये